हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल सनातन शक्ति में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उपवास किस तरह से किया जाए, इस दिन व्रत के कौन कौन से शास्त्रीय नियम हैं जिन्हें हमें अपनाना आवश्यक है, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो लोग किसी कारणवश उपवास नहीं रख सकते हैं उन्हें इस पावन उत्सव का पुण्यफल कैसे प्राप्त हो, वे कौन से कार्य करें जिससे उन्हें प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हो। पीला पीताम्बर, मोर मुकुटधारी, कानों में कुंडल, होठों पर बांसुरी और मंद मंद मुस्कान लिए आ रहे हैं हम सबके प्यारे गोकुल के वासी श्री कृष्ण प्यारे। तो दोस्तों, हम सबके प्यारे गोपाल जी का जन्मोत्सव आ गया है, तो चलिए तैयार हो जाइए हम सबके प्यारे श्री कृष्ण मुरारी का जन्मोत्सव मनाने के लिए। अब पहला प्रश्न मन में आता है कि हमारे प्यारे नटखट बाल गोपाल का जन्मोत्सव कैसे मनाया जाए जिससे प्रसन्न होकर प्रभु हमें अपना आशीर्वाद और प्रेम प्रदान करें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि साल 2024 में जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार के दिन आ रही है। इस दिन रात्रि जागरण करते हुए प्रभु का नाम लेते हुए कीर्तन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 4 रात्रियों को महारात्रि की संज्ञा दी गई है और इनको बहुत ही विशेष बताया गया है। दिवाली, जिसे कालरात्रि कहते हैं, शिवरात्रि, जिसे महारात्रि कहा जाता है, होलिका दहन, जिसे अहोरात्रि कहते हैं, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मोहरात्रि के नाम से जानते हैं। पूरे ब्रह्मांड को अपनी लीलाओं से मोह लेने वाले श्री कृष्ण को प्रभु श्री नारायण का सबसे मनमोहक अवतार माना गया है, इसलिए इनकी जन्म की रात्रि को मोहरात्रि कहा गया है। इस दिन उत्सव मनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस दिन उपवास किया जाए, प्रभु का नाम जप, ध्यान, प्रभु के मंत्रों का जाप किया जाए। अब बात कर लेते हैं प्रभु की आराधना, उनकी प्रसन्नता या उनकी कृपा पाने के लिए व्रत या उपवास किस तरह से किया जाए। हो सके तो यह व्रत निर्जल कीजिए, यानी इसमें कुछ खाना नहीं है और आपको जल भी नहीं पीना है। यदि बिना कुछ खाए पिए व्रत नहीं रख सकते हैं, यह संभव नहीं है, तो आप केवल जल पीकर भी व्रत रख सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप गाय का दूध ले सकते हैं और ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप फल ले सकते हैं। लेकिन ये जो हम दूध या फल लेने की बात कह रहे हैं, ये आपको तभी लेना है जब आपको बहुत अधिक आवश्यकता हो। शास्त्रों में लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही माध्यम है धर्म साधना करने के लिए। इसीलिए शारीरिक तौर पर आप जितने भी सक्षम हैं उसी हिसाब से व्रत का पालन कर सकते हैं। जैसे यदि कोई वृद्ध हो, बीमार हो, गर्भवती स्त्री हो तो वे फल ले सकते हैं। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं और सहनशील हैं तो वे थोड़ा सा कठोर व्रत करें। बाकी लोग अपने स्वास्थ्य के अनुसार व्रत का पालन कर सकते हैं। अब बहुत से लोग तैयारी कर रहे होंगे कि वे कुट्टू खा लेंगे, आलू ले लेंगे या फिर साबूदाना बना लेंगे, लेकिन हम उनको बता दें ऐसा बिल्कुल भी ना करें। व्रत में इन सब चीज़ों से बचें। शास्त्रीय और सैद्धांतिक नियमों का यदि पालन करें तो उसमें ये सब चीज़ें वर्जित हैं। ये सब खाद्य पदार्थ ना तो एकादशी में और ना ही जन्माष्टमी में मान्य हैं। यदि आप यह सब ग्रहण करके जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो आपको जन्माष्टमी के पुण्यफल बहुत ही सूक्ष्म रूप से प्राप्त होंगे। जो लोग कठोर नियमों के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास करते हैं, पूजन करते हैं, उन्हें 20 करोड़ एकादशी के समान पुण्यफल प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है। इसलिए यदि सिर्फ एक जन्माष्टमी का व्रत करने से हमें इतना पुण्यफल प्राप्त होता है तो हमें इसका पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम अपने कई जन्मों में भी 20 करोड़ एकादशी का पुण्यफल प्राप्त नहीं कर सकते। अब बात करते हैं चाय या कॉफ़ी पीने वालों के विषय में। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, क्या हम चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। आप चाय या कॉफ़ी व्रत में नहीं पी सकते, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में काफ़ी मात्रा में कैफीन होता है, जिस कारण से वह नशीले पदार्थ या मादक पदार्थों में शामिल होते हैं, जो कि हमारे व्रत या उपवास के लिए अच्छा नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों के विषय में जो व्रत करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। जैसे यदि कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज चल रहा है, गर्भवती स्त्रियां हैं जो व्रत नहीं कर सकती हैं, और जो स्त्रियां माहवारी के समय व्रत नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन लोगों के विषय में जो लोग व्रत की इच्छा रखते हैं, प्रभु के लिए सेवा भाव रखते हैं। तो वे लोग बिना व्रत किए जन्माष्टमी का पुण्यफल कैसे प्राप्त करें? तो इसके लिए भगवान स्वयं युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर सुनो, जो लोग भी किसी भी कारणवश व्रत या उपवास न कर पाएं, उन्हें इस दिन सिर्फ मेरा नाम जप करने से भी पुण्यफल प्राप्त होगा। तो इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम के जाप कर सकते हैं। ये 108 नाम की सूची आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे प्रभु कहते हैं,
इस दिन गौ सेवा करना, गाय को चारा खिलाना, गौशाले में चारे का दान देना आदि से भी मैं प्रसन्न होता हूँ और उनके कई जन्मों के पापों का नाश करता हूँ। प्रभु बताते हैं जीवन में सबसे बड़ा दान सेवा दान होता है, इसीलिए इस दिन ज़रूरतमंदों की सेवा करें, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। इस दिन आप मंदिरों में सेवा दान दे सकते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन मंदिरों में सेवा करने से, मंदिर की व्यवस्था प्रबंध में सहायता करने से आप स्वयं को प्रभु के निकट महसूस करेंगे, जिससे साधना और भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। इस दिन ब्राह्मणों की सेवा करने से भी हजारों जन्मों के पापों का नाश होता है। ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म का शास्त्रीय ज्ञान रखते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। इसीलिए इस दिन ब्राह्मणों की सेवा करने से, ब्राह्मणों को दान देने से, ब्राह्मणों को अन्न, धन और वस्त्र का दान देने से जन्माष्टमी के संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, वे कम से कम आज के दिन व्रत के बेसिक से नियमों का पालन कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने मन तथा वाणी को शुद्ध रखना, किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी को अपशब्द ना कहना, अपने बड़े बुजुर्गों तथा गुरुओं का मान सम्मान करना, अपने से छोटों की ज़रूरतों का ध्यान रखना आदि। इन सभी साधारण से नियमों का पालन करके भी आप प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो की जानकारी। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। जन्माष्टमी के विषय में आगामी सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।